अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। और आज ना फ्राइडे की फुल डे की रूटीन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। चाय मैंने बनने के लिए रख दी है और साथ ही ना मैंने एग भी बॉयल कर लिए थे और उनको ना मैंने ठंडे पानी में डाल के रख दिया था। इस तरह से ना थोड़ी देर डाल के रखते तो फिर एग जो है ना वो छीलने थोड़े आसान हो जाते हैं। और मॉर्निंग में ना मोस्टली फ्राइडे में मैं ज़्यादा हैवी वाला नाश्ता नहीं बनाती। मतलब कुछ इस तरह का बना लेती हूँ जो जिसमें ना ज़्यादा कुकिंग वगैरह ना हो, ज़्यादा टाइम ना हो, क्योंकि सुबह-सुबह काफ़ी मतलब काम होते हैं इस तरह के करने वाले, जो कि मैं काफ़ी पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये गाजर का हलवा बना हुआ था तो फिर मैंने कहा चलो आज ना नाश्ते में यही खाते हैं। और ये तो ना इतना मज़े का लगता है, जब इसको एक दफ़ा से दोबारा से गरम कर ले जाता है ना तो ये और भी टेस्टी हो जाता है। तो बस एग मैंने बॉयल कर लिए, उनको भी मैं कट कर लूँगी। गाजर का हलवा जो है ना वो भी गरम हो चुका हुआ था, चाय भी मेरी रेडी थी। और ये वाला नाश्ता जो है ना इतना फीलिंग फुल होता है ना कि बस आपको फिर दोपहर में खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती, प्रोटीन भी हो जाती है और मज़ा भी हो जाता है, सारा कुछ साथ-साथ ही हो जाता है। और आजकल ना सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, यूएई में तो इतनी ठंडी हवाएँ चल रही हैं ना बहुत ज़्यादा, मतलब सारी सर्दी जो है ना वो हवाओं की वज़ह से ही हो रही है। आप लोग बताइएगा कि आपके एरिया में क्या सीन है? क्योंकि यहाँ में ना दुबई, शारजाह और अजमान के मौसम में काफ़ी फ़र्क होता है, तो हमारे एरिया जो है ना वो तो थोड़ा खुला-खुला सा है, तो इसलिए वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएँ चल रही हैं। पाकिस्तान में भी सुना है कि आजकल फ़ोग का मौसम ख़त्म हो गया है और थोड़ी धूप निकलनी स्टार्ट हो गई है, फ़रवरी में थोड़ा मौसम चेंज हो जाता है वहाँ पे। और नाश्ता हमने कर लिया और यहाँ पे मेरी मानो बिल्ली जो है ना ये भी उठ चुकी हुई थी। इसकी ना थोड़ी-थोड़ी मुझे आवाज़ें आ रही थी कि ईमान फ़ातिमा उठ गई हुई है। तो फिर ना मैंने आके देखा तो उठ गई हुई थी। मैंने कहा चलो इसके कपड़े वग़ैरह चेंज करवाती हूँ। और रुहाल और उसके बाबा चले गए हुए थे जुमा पढ़ने के लिए और ये ना उठने के बाद थोड़ी देर ऐसे खेलती रहती है, मतलब रिलैक्स होके। तो आज ये वाला इसका मैंने ड्रेस निकाला है, मैंने कहा इसको ना थोड़ा गर्म वाले कपड़े ही पहनाती हूँ, क्योंकि मौसम इतना ठंडा है ना कि थोड़ा-सा दरवाज़ा या खिड़की वगैरह खुलती बहुत ज़्यादा हवा आती है। इसको ना मच्छर ने काट लिया है, रात को पंखा मस्त चलाना पड़ता है, अदरवाइज़ फिर मच्छर इस तरह से बच्चों को ना काट लेते हैं। और हाथ भी ये देखें, अभी जस्ट इसका मुँह हाथ धुलाया मैंने और इसके हाथ जो है ना वो नीले होना स्टार्ट हो जाते हैं फ़ौरन के फ़ौरन, इतनी इसको सर्दी लगती है। इस चीज़ पे वैसे ये मेरे पे गई है, मुझे भी बहुत ज़्यादा सर्दी फ़ील होती है। तो बस अभी ना इसका ड्रेस वग़ैरह चेंज करवाऊँगी। इसका तकरीबन डेली मैं कपड़े चेंज करवा देती हूँ, क्योंकि खाना खाती है ना तो गले पे काफ़ी निशान वग़ैरह लग जाते हैं और अगर डेली-डेली ना चेंज करवाएँ तो फिर ना एक ख़ास स्मेल सी आने लग जाती है। और इसके एक्शन ज़रा चेक करें, और अभी ये बस बिल्कुल थोड़ी-सी देर के लिए रुकेगी इधर और फिर फ़ौरन से पलट जाएगी। मैं बड़ी कोशिश करवाती हूँ कि इसको ज़्यादा थोड़ा डमी टाइम दिलवाऊँ, लेकिन ये मैडम साहिबा जो है ना ज़्यादा देर टिकती नहीं है और यहाँ पे ये हो गई है रेडी। और साथ में ना मैंने इसको कैप भी पहना दी थी। तो वैसे तो आज फ्राइडे था, हम सारे तो नहाते हैं, लेकिन मैं इसको फ्राइडे को बाथ नहीं दिलाती, इसीलिए फिर मैंने ये वाले कपड़े पहना दिए। साथ में ना कैप वगैरह भी इसको दिला दी है, पहना दी है सॉरी। तो बस अभी ये तो रेडी है, इसको मैं बिठाऊँगी बाहर और खुद थोड़ा ना घर के काम-शाम कर लूँगी। और सर्दी होने की वजह से ना दिल करता है आजकल के थोड़ी शॉल्स वगैरह ली जाए, यही थोड़े से दिन होते हैं इन चीज़ों को यूज़ करने के। गर्मियों में हम इतने कपड़े बनाते हैं और सर्दियों में कपड़े बनाने की ज़रूरत फ़ील नहीं होती, क्योंकि दिन ही इतने थोड़े से ही होते हैं, सर्दियों के इतने होते नहीं हैं कि हम उसके भी अलग से कपड़े बनाएँ। तो आज मैंने ना काफ़ी टाइम के बाद अपना ये वाला ड्रेस निकाला है, जस्ट टॉप ही है ये, इसके साथ ये वाला ट्राउज़र नहीं है, जस्ट मैंने टॉप ही लिया था। और ये ना तुर्की स्टाइल की फ्रॉक है और इसके ना बाजुओं के आगे इस तरह से इलास्टिक डला हुआ होता है और इसके ना बाजू पीछे से ऐसे खुले-खुले से होते हैं। और इसके ना मतलब थोड़ी शॉर्ट शर्ट होती है और खुली-खुली सी होती है। ये तुर्की स्टाइल का है। मैंने ये आई थिंक कहाँ से लिया था? अल कबाइल से लिया था। मैंने कहा फिर आप लोग बाद में पूछेंगे, इससे अच्छा मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो ये ना डार्क ब्लू कलर का है और साथ में इसके व्हाइट ट्राउज़र है। तो रोहान भी कह रहा है मम्मा ये आपने कौन-सा ड्रेस पहना है? बड़ा वो नोट करता है कि मम्मा ने कौन-सा ड्रेस पहना हुआ है। तो पहले जब मैं सुबह नहा के निकली थी ना उस टाइम पे ईमान यहाँ सो रही थी, लाइट ऑफ थी, तो फिर मैंने कहा
थोड़ी स्किन केयर कर लेती हूँ अभी, क्योंकि वो लोग गए हुए थे। अब मैंने नमाज़ पढ़नी थी ज़ोहर की, और उससे पहले मैंने कहा कर लेती हूँ। और गर्म पानी में नहाने की वज़ह से ना इतनी स्किन पे ड्राइनेस होती है और वाइट सी भी हो जाती है। मैं तो बार-बार चलते-फिरते ये सिरावी लगाती रहती हूँ, और ये तो बेस्ट लोशन है। मैं कहती हूँ एक दफ़ा लगा लेना आप तो शाम तक मतलब वो मॉइस्चर ही रहता है। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि जब आप वज़ू करते हैं, बर्तन धोते हैं, तो फिर बार-बार वो उतर जाता है। बस उसके बाद रोल ऑन लगा लूँगी मैं, और ये है हेलोनिक टिंटेड सनस्क्रीन है, तो ये भी मैं आजकल लगानी मैंने शुरू की है। चीज़ जो है ना उसको थोड़ा सामने रखे ना, फिर तो लगाई ही जाती है, अदरवाइज़ चीज़ें एक साइड पे पड़ी रहे ना, आपको याद ही नहीं रहता कि ये भी लगानी है। और ये ना मैंने डर्मा का एक मंगवाया था फेस सीरम, और ये भी ओपन करने वाला था, तो मतलब ओपन मैंने किया था, लेकिन इसको ना मैंने इस तरह से ड्रेसिंग टेबल पे नहीं रखा था, तो मैंने कहा इसको भी निकाल के रखती हूँ, ताकि मैं ना कभी ये वाला यूज़ कर लिया करूँ, तो कभी वो दूसरे वाला लगा लिया करूँ। तो ये इसका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पहले मैं ये वाला लगा रही हूँ, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी मैं ना ये डर्मा वाला निकाल के रखती हूँ, तो फिर ना ये भी लगाया जाएगा। तो मैंने कहा मैं ना आप लोगों के साथ हमेशा कुकिंग की और डेली रूटीन की वीडियो ही शेयर करती हूँ, तो चले आज आप लोगों के साथ ना अपनी विंटर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन जो है ना वो भी थोड़ी-सी शेयर कर देती हूँ, जो कि बिल्कुल सिंपल सी है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। तो बस वो फिर टिंटेड सनस्क्रीन लगाने के बाद मैंने ये थोड़ा ना सीरम लगा लिया हल्का-सा, और उसके बाद फिर मैंने ना ये लगाना है, लिप बाम लगा लूँगी। ये तो मतलब घर की रूटीन है ना, बाहर जाना हो तो फिर तो बंदा थोड़ा बहुत ज़्यादा ही मतलब हो जाता है, रेडी हो जाता है। और सनस्क्रीन जो है ना वो तो मैं घर में भी लगा लेती हूँ, क्योंकि उससे एक हल्का-सा ग्लो भी आता है फेस पे। और वैसे भी कहते हैं कि आपने फायर के पास खड़े होके जब कुकिंग करनी होती है ना, तो बेहतर यही होता है कि आप धूप में नहीं भी जा रहे तो फिर भी आप लगा लें। तो बस ये है सिंपल सी मेरी जो मॉर्निंग स्किन केयर है, मैं खुशबू लगा लूँगी और बस दैट्स इट, हो जाएगी तैयारी कंप्लीट। और उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी है, और फिर थोड़ी ना मैंने वॉक वगैरह की है उस पे ट्रेडमिल पे घर में ही। तो बाहर तो जाना होता ही नहीं है बच्चों के साथ, तो फिर बस इसी तरह से है। और आज जब मैं सुबह उठी थी ना, तो आज मैंने ना खुद के साथ ये प्रॉमिस किया था कि आज ना मैंने कम से कम 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालना है, अपनी ज़ात के लिए। मतलब उसमें मैंने अपनी थोड़ी स्किन केयर भी करनी है, और मैंने वॉक भी आज मस्ट करनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों टास्क अपने पूरे कर लिए। तो बस थोड़े और काम करने के बाद मैं किचन में आ गई, और आज ना मैं खाने में बना रही हूँ आलू, मटर और गोश्त, और ये बीफ है। इसमें से ना मैंने बोनलेस निकाल लिया हुआ था, इसमें ज़्यादा हड्डियाँ-हड्डियाँ ही थी, तो उसका ना थोड़ा ऐसे सूप टाइप कुछ बनाए तो वो फिर अच्छा बनता है, मतलब टेस्ट उसका अच्छा आता है। और ये फ्रेश वाले मटर आजकल आए हुए हैं, मेरे हाथ चढ़े हुए हैं, तो इनको मैं हर चीज़ में यूज़ कर रही हूँ। और आलू मटर गोश्त मैंने बनाया, इसमें ना मैंने 1 चुटकी जो है वो जिंजर पाउडर की ऐड की है, और साथ में ना थोड़ा-सा मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी। तो ये जो जिंजर पाउडर होता है ना, इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। एक तो ये मटर है ना और आलू हैं, उससे वो जो बादीपन होता है ना चीज़ का, वो ख़त्म हो जाता है। तो सर्दियों में ज़रूर डाला करें ये, मतलब गोभी हो गई या फिर मटर हो गए, इस तरह की सब्जियों में ये डलता है, और इससे ना टेस्ट भी बहुत इन्हांस होके आता है। तो बस खाना मेरा हो गया रेडी, तो अभी मैं ना कुकर लगाऊँगी, ताकि ये ना मटर वग़ैरह जो है ना वो भी गल जाए। फ्रेश वाले हैं ना, इसलिए थोड़ा टाइम लेते हैं, मतलब ऐसे कुकर चलेगा फ़ौरन मैं बंद कर दूँगी चूल्हा। और यहाँ पे मैंने ईमान के लिए बनाए थे राइस, और उसमें मैंने ना 1 कैरट और थोड़ा-सा बीटरूट ऐड किया था। तो जब वो रेडी हो गए ना, तो मैंने उसको कर लिया ग्राइंड। तो अभी ना मैंने उसको खाना खिलाना था, तो फिर उसको ना मैं हल्का-सा ऐसे वार्म सा कर रही थी, और उसके बाद मेरा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क जो था ना वो करने वाला था। लहसुन मैंने सुबह ही भिगो के रख दिया हुआ था, तो वो मैंने छील लिया, और उसके बाद ये मोटा वाला लहसुन जो है ना वो सही से ग्राइंड नहीं होता, उसको फिर थोड़ा-थोड़ा कट करना पड़ता है, मतलब एक-एक पीस के 2-2 3-3 मैं कर लेती हूँ, वरना तो वो फिर मिक्सी में बहुत टाइम लेता है मतलब वो ना ग्राइंड होने में। तो बस इसी तरह चलते-फिरते मैंने थोड़ी-सी जो स्वीट कॉर्न है ना वो भी बॉयल होने के लिए रखी हुई थी, तो बाद में उसका पानी मैंने निकाल दिया। ये ठंडी हो गई है, तो अभी मैं ना इसको शॉपर में डाल के फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि शॉपर में डाल के रखने से ना वो ज़्यादा जगह नहीं घेरेगी फिर। तो बस ये हमारी 2-3 दिन की स्नैक्स जो है ना दोपहर में खाने के लिए रेडी हो जाएँगे। रोहान भी शौक से खा लेता है, और मैं खुद भी खा लेती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है ये। तो बस इसी तरह से है, चलते-फिरते थोड़े-थोड़े काम ऐसे करते रहे ना तो होते रहते हैं।
तो बस लहसुन का पेस्ट जो है ना, लहसुन अदरक का पेस्ट वो मैंने बना के रख लिया हुआ था एक मतलब के छोटे से जग में डाल के। तो अभी मैं ना वेजिस के हिसाब से उसको निकालती जाऊंगी, ये जो है क्यूब्स, और बाद में फिर मजीद और भरती जाऊंगी। तो एक बैच जो है ना ये मतलब ऐसे हो गया हुआ था, जम गया था, इसको मैं निकाल दूंगी। और जो मजीद है ना ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट वो मैं उसके अंदर डालूंगी। और फिर बस इस तरह से ना आहिस्ता आहिस्ता करते कराते मेरा ये मोस्ट मुश्किल टास्क जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली में ये चीज़ें जो होती हैं ना वो बेसिक होती हैं, ये चीज़ें रेडी हो जाएंगी ना फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, लाइक समोसे बनाना, रोल बनाना। तो इस तरह के सारे काम हम फिर बाद में करेंगे, ये चीज़ें अगर बनी हुई होंगी, वरना तो फिर ज़ीरो से हर चीज़ को ना बनाना पड़ता है और स्टार्ट लेना पड़ता है। तो बस उसके बाद फिर मैंने ना थोड़ा और काम शाम किया मतलब जो काम ऐसे किचन में चल रहे थे मेरे, तो ईमान को मैंने खाना खिलाया। और इस मैडम का दिल होता है कि मुझे खाना खिलाया ना उसके बाद मुझे स्पून ज़रूर पकड़ाओ। तो ये ना ऐसे मतलब वो है थोड़ा रबर टाइप का है, तो इसको ना थोड़ी अपनी मतलब प्रेजेंस में मैं पकड़ा देती हूँ। और बस फिर ये ना उसके साथ खेलती रहती है। आज के मेरे टास्क जो थे ना वो तो हो गए हुए थे कंप्लीट, और थोड़ी सी ना चीज़ें भी मेरी लाने वाली थी, और चाय का बहुत मूड हो रहा था क्योंकि आज ना शाम में चाय पी ही नहीं थी हमने। और बस फिर खाना वगैरह खाया और हम ना निकल पड़े बाहर के लिए। तो बाहर निकलते ही सबसे पहले तो मैंने लिया चाय, क्योंकि हमारे चाय के नशे जो है ना वो छूट रहे थे। तो इसलिए फिर मोहसिन ने तो पहले ही पी ली, तो उसमें अभी पी रही थी, तो हम लोग आ गए यहाँ पे वीवा। और इस बार मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ना जितना मतलब ग्रोसरी करके लेके आऊंगी ना पहले उनको समेटूंगी, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है ना उसको लेके आऊंगी। ये नहीं कि सारा कुछ ला के एक ही दफा रख दूं और फिर मेरे से ना समेटी नहीं जाती। तो बस यही चीजें आजकल मेरी चल रही हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया, अभी नेक्स्ट कुछ और लेके आऊंगी वो बनाऊंगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट चलेगा। और वैसे भी हर चीज यहाँ से मिल तो रही नहीं होती एक ही जगह से, तो इसलिए बेटर है कि थोड़ी थोड़ी करके की जाए शॉपिंग। तो बस यहाँ पे वीवा पे आए, और यहाँ पे ना बड़ी चीजों पे अच्छी अच्छी डील्स लगी हुई थी। कुछ चीजें जो है ना वो प्राइस एक की थी और उसमें ना दो दो चीजें अवेलेबल थी। तो ये जिन चीज़ों के ऊपर ना ऐसे रेड टैग लगे हुए हैं ना वो चीज़ें वो सारी डील में है लगी हुई। जो येलो वाली है वो तो नॉर्मल वाले प्राइस है। तो बस ये रैप्स जो है ना इस पे भी डील लगी थी, तो मैंने 2 पैकेट इसके उठा लिए। हमारे घर में ये काफ़ी मतलब शौक से खाए जाते हैं सीडेड वाले जो होते हैं। तो क्रूसेंट भी मैंने ले लिए, रोहान भी शौक से खा लेता है, और इससे ना मैंने एक डिज़र्ट भी बनाना था, तो मैंने कहा चलो आज डील लगी हुई है, ये भी ले लेते हैं। और ये जो सीरियल वगैरह रोहान खाता है उस पे भी डील लगी हुई थी, और साथ में ना ग्रेनोला वगैरह भी लेके आने वाला था, वो भी मतलब डील में था। चूंकि यहाँ पे ऐसे ही होता है, आप ऐसे ही ट्रैप हो जाते हैं, जब देखते हैं ना इन चीज़ों पे डील लगी हुई है तो आपने नहीं भी लेनी होती तो वो चीज़ ले लेते हैं। लेकिन ये है कि उससे काफ़ी फ़ायदा भी रह जाता है, जो चीज़ें बहुत टाइम से आपके माइंड में रुकी हुई होती है ना, चीज़ें एक्सपेंसिव होने की वजह से या बजट आउट होने की वजह से आप नहीं लेते, तो फिर डील में वो भी ली जाती है। तो इसलिए वक्तन फ़क्तन वीवा पे चक्कर लगाते रहा करें मेरा तो यही मशवरा है। और ये वाले जो मतलब फ्लेवर वाले योगर्ट है ना वो भी डील में लगे हुए थे। और यहाँ पे मैं ले रही थी अपने लिए वेपोरेटेड मिल्क, केटल टी बनाए ना, तो उसमें ऐसे 1-2 टेबल स्पून इसके डाले ना तो टेस्ट में इतना फ़र्क आ जाता है ना। और ये शुगर फ्री वाला भी मतलब मिल जाता है, मैं और मोहसिन ईज़ी होके इसको यूज़ कर लेते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, और ईमान के लिए ना कुछ फ्रूट्स भी मुझे चाहिए थी, मैंने प्यूरी वगैरह बना के रखनी होती है। तो एप्पल भी अच्छे मिल रहे थे यहाँ पे। तो जो जिस टाइम पे हम लोग जाते हैं ना मोस्टली सब्ज़ी इतनी फ्रेश नहीं होती। अभी मैं सोच रही थी कि मुझे ना लेमन चाहिए या नहीं चाहिए, फिर ये सोच-सोच के मैंने उसको छोड़ दिया। तो इतने प्यारे यहाँ पे फ्लावर्स आए हुए थे, इतने प्यारे-प्यारे बुके आए हुए थे, और बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे। आई थिंक 9.99 में थे, मतलब 10 दिरहम्स में वो मिल रहा था, एक उसका ना बंच मिल रहा था। तो बड़े प्यारे-प्यारे और फ्रेश-फ्रेश थे, कलर बड़े अच्छे लग रहे थे इनके। तो बस ज़्यादा चीज़ें नहीं लेने वाली थी हमारी, मैं और रूहान और ईमान लेके बाहर आ गए। और मोहसिन ना उनसे कुछ वैसे पॉइंट्स वगैरह होते हैं वो रिडीम करवाने होते हैं। इस चीज़ का भी हमें रिसेंट ही पता चला है कि उसमें भी पॉइंट्स मिलते हैं। तो हम उनका इंतज़ार कर रहे थे, वो वहाँ पे वो रिडीम करवा रहे थे। और यहाँ पे रूहान साहब इधर-उधर चक्कर लगा रहे थे, और ईमान उसको देख-देख के इतना खुश हो रही थी मतलब बहुत एन्जॉय कर रही थी। तो ये था आज का व्लॉग, थोड़ी-सी रमज़ान प्रेप भी हो गई और हमारा दिन भी गुज़र गया। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे मोटिवेशन के लिए कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।